हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए हिंदी क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके 40 स्कोर वाली क्लास रहेगी दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, यानी भाषा को जो लिखित रूप है इससे कैसे बताते हैं, तो इसे हम बताते हैं लिखकर। दोस्तों क्या बताते हैं? लिखकर बताते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपसे पूछे भाषा के भेद कितने हैं, भाषा के भेद कितने हैं, तो आप भाषा के भेद दो बताएंगे। कौन से दो बताएंगे? एक लिखकर और एक बोलकर। तो हम ऑप्शन बी को राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों भारत की कोई राष्ट्रभाषा है नहीं, भारत की कोई राष्ट्रभाषा है नहीं। भारत की राजभाषा है, क्या है? राजभाषा है, वह हिंदी है। अगर यहाँ पे राजभाषा दिया होता तब हम हिंदी को लगाते दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रभाषा पूछेंगे तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, व्याकरण भाषा के बताता है, यानी व्याकरण जो है भाषा के क्या बताता है? तो व्याकरण हमें भाषा के नियम बताता है। क्या बताता है? नियम बताता है। अर्थात व्याकरण हमें बताता है कि भाषा कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, उसकी क्या लिपि है, क्या चिन्ह है दोस्तों। नेक्स्ट, उ के उच्चारण स्थान, उ के उच्चारण स्थान है। तो उ और उ जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, आप बोल के देखिए, अपने आप स्वयं बोल के देखिए, उ उ उ उ। आप ओंठ क्या ले जाते हैं? आगे को ले जाते हैं। ओंठ क्या ले जाते हैं? आगे को। तो यहाँ पर जाओ होठों के द्वारा, काय के द्वारा? होठों के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐ ए ओ औ कौन से स्वर हैं? ऐ ए ओ औ। तो ऐ ए औ औ ये हमारे संयुक्त स्वर में आते हैं। किसमें आते हैं? संयुक्त स्वर में आते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं जो है कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में हमारे व्यंजन वर्ण 33 हैं दोस्तों। कितने? हिंदी में व्यंजन वर्ण हमारे 33 हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। व्यंजन वर्ण हमारे 33 हैं, स्वर हमारे कितने हैं? 11 हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ग जो हमारा कंठ से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। साथ ही दोस्तों जो हमारा मूर्धा है, मूर्धा हमारा टा वर्ग आता है। मूर्धा हमारा क्या आता है? टा वर्ग आता है दोस्तों। दंत कौन सा दोस्तों? दंत। दंत में हमारा ता वर्ग आता है। कौन सा आता है? ता वर्ग आता है। ओष्ठ, ओष्ठ में हमारा पा वर्ग आता है। आ गया दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था फा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो पा वर्ग है दोस्तों, क्या पा वर्ग का हमारा उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। आप बोल के देखिए, पा फा वा भा वा, यानी ये जो ओंठ है आपस में क्या है? टकराएंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ओष्ठ द्वारा। काय के द्वारा? ओष्ठ के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो टा वर्ग, टा वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा है दोस्तों। क्या है? मूर्धा। तो मूर्धा में हमारा टा वर्ग आएगा दोस्तों। मूर्धा में हमारा क्या आएगा? टा वर्ग आएगा। ओष्ठ में हमारा पा वर्ग आता है, कंठ में हमारा का वर्ग आता है और दंत में ता वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा वर्ग जो हमारा तालु दोस्तों। क्या? तालु दोस्तों। कैसे? तालु से। दोस्तों इसकी मैं ट्रिक भी बताता हूं आपको। आइए ट्रिक बताता हूं। कचट
और तप, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इसकी ट्रिक देखिए। कताम दंत ओ, कताम दंत ओ दोस्तों, क्या ट्रिक? का से हमारा कंठ, चा हमारा तालु, टा हमारा मुर्दा, ता और ता हमारा दंत में और पा हमारा ओष्ठ में। ये ट्रिक है दोस्तों इसको याद करने की। फा फा वा भा मा का उच्चारण स्थान क्या है? यानी जो फा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो फा फा वा भा मा यानी ओष्ठ के द्वारा। काय के द्वारा? ओष्ठ के द्वारा। जब ओष्ठ के द्वारा होगा तो ऑप्शन हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने? 4 प्रकार के होते हैं। या, रा, ला, वा। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ, कुलीन, नमक, कृपा, जाति। तो कुल, ये जो होता है कुल दोस्तों, क्या कुल से बना हुआ हमारा कुलीन है। कुल क्या है? संज्ञा है। कुल होता है जैसे आप किस कुल में जन्म हुआ है। ठीक है, तो कुल से कुलीन बनाया गया, यानी संज्ञा से क्या बनाया गया? विशेषण बनाया गया। तो ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है दोस्तों? जापान, गुणी, दान, जाति। तो विशेषण क्या है? तुम बहुत गुणी हो, या श्यामा की पत्नी, ठीक है, सुशीला बहुत गुणी है। तो ये गुण सा गुणी बना है। गुण से क्या बना है? गुणी बना है, यानी गुण का विशेषण सब गुण, संज्ञा शब्द इसका विशेषण गुणी हुआ। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण हमारा गुण का गुणी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो नमक से नमकीन, दया से दयालु, नम से नमकीन, नमक से नमकीन, दया से दयालु, धन से धनवान, ये तीनों संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। लेकिन फुर्ती, फुर्ती शब्द हमारा उसमें विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? बना हुआ विशेषण नहीं है। अपमान से अपमानित बना, नियम से नियमित बना, ठीक है, और वर्ष से वार्षिक बना। वर्ष से क्या बना? वार्षिक बना। और अपमान हमारा ये संज्ञा शब्द है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? काय से संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अब इच्छा से हमारा इच्छुक बन गया। इच्छा से क्या बन गया? इच्छुक बन गया। क्या बन गया? इच्छा से इच्छुक। प्यास ये संज्ञा ही शब्द है दोस्तों। पशु ये भी संज्ञा। संतोष, संतोष ये। तो इच्छा का इच्छुक, यानी इसमें क्या संज्ञा से, यहाँ तो संज्ञा हमारी इच्छा, इच्छा से क्या बना? इच्छुक बना। ये विशेषण हो गया। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द जो है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण जैसे मैं, ये भी सर्वनाम है। बहे, कोई, ठीक है, तुम, बे, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो तुमसे क्या बना है? तेरा बना है। क्या बना है? तेरा। तो ये विशेषण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।